पाकिस्तान ने जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू कायम किया था वो आज मौजूद नहीं है। और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने में सबसे बड़ी रुकावट है पाकिस्तान की इस वक्त ऑपोजिशन है, वो ना जमहूरी ऑपोजिशन कर रहे हैं, वो ना सियासी ऑपोजिशन कर रहे हैं। PTI पर पाबंदी और गवर्नर राज की मुखालफत, सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क का सबसे अहम मसला। हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। 9 मई जैसे हमले सियासत के दायरे में नहीं आते। अपोजिशन का रवैया गैर सियासी और गैर जमहूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम तासीस की तकरीब से खिताब, कहा अली अमीन गंजापुर सूबे के मसाइल हल करने के बजाय विफाक पर हमलावर हैं। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो सियासी अक़दार के मुनाफी है। मुल्क में दहशतगर्दी का तूफान, बिलावल का नया एक्शन प्लान बनाने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी सर उठा रही है। दहशतगर्दी का नुकसान सिंध, पंजाब और वफाक पर भी हो रहा है। कहा सिंध और वफाक में कशीदगी पैदा होगी। वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए। उम्मीद है बातचीत से मसला हल होगा। वफाकी हुकूमत जोर जबरदस्ती से फैसले करेगी तो पीपल्स पार्टी साथ नहीं होगी। हुकूमत की जो फायरवॉल और VPN का पॉलिसी है, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान के अवाम ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और आगे जाके इम्कान ये है कि मज़ीद मुश्किलात का सामना करेंगे। बिलावल की हुकूमत से फायरवॉल और VPN पॉलिसी पर नजरसानी की अपील। कहा इन पॉलिसीज की वजह से IT सेक्टर मुतासिर, अवाम को मुश्किलात का सामना है। IT सेक्टर ने साबित कर दिया कि उनका मुस्तकबिल रोशन है। आलमी इदारे तस्लीम करते हैं कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की IT सेक्टर से $60 बिलियन एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को आइंदी और एटमी ताकत बनाया, अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा आज किसी की मजाल नहीं कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करे। कोई अगर साजिश करेगा तो पाकिस्तान को लड़ना भी आता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा पाकिस्तान की सियासत में कोई जमात है तो वो पीपल्स पार्टी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डिक्टेटर के सामने कभी सर नहीं झुकाया। मुश्किल हालात में भी कारकुनान ने पार्टी का साथ दिया। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी रोकने की तगोदो, मोदी हुकूमत के नित नए हथकंडे। सिक्योरिटी खदशात के बहानों के बाद अब टाइम पास करने में मसरूफ। भारतीय बोर्ड ने अपनी सरकार से मशावरत के लिए IC से मजीद वक्त मांग लिया। बोर्ड मेंबरान की आज होने वाली मीटिंग भी मौखर। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम। गुज़िश्ता रोज़ इजलास में PCB ने वाज़ेह तौर पर हाइब्रिड मॉडल मानने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मशरूत हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद हो गया। भारतीय मीडिया का दावा, मजीद कहा गया कि PCB का ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर हतमी फैसला 1-2 रोज में मुतवक्के है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी शराइत रखी। अगर भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान के लिए भी वही फॉर्मूला होना चाहिए। भारत के सेमीफाइनल या फाइनल में ना आने पर मैच पाकिस्तान में ही होंगे। BCB जराये के मुताबिक पाकिस्तान शराइत पूरी होने तक ICC का हाइब्रिड मॉडल कबूल करेगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं इसलिए इस टाइम नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारा कुछ ख़राब हो। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियन ने अपना दिया है। तो बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो, और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब कुछ। चैंपियंस ट्रॉफी पर यकतरफा फैसला नहीं करने देंगे। फैसले बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दो टोक फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कुछ चीज़ों पर हमने अपना, कुछ पर भारतीय बोर्ड ने अपना नुक्ता नज़र दिया। PCB की कोशिश है कि विन विन सूरत हाल हो। भारत जाएं और वो पाकिस्तान ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म बात करना होगी। फैसले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं हो सकते। मुझे बताया जाए जब पारा चिनार में जब कत्लेआम हो रहा है, एज वी स्पीक आज भी कत्लेआम हो रहा है,
अफगान जो है बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे हमला आवर हो रहे हैं, तालिबान वहां पे आ रहे हैं, उस सूबे के वजीर आला का बनता है कि वो उस दौरान जो है हमला करे जो है इस्लामाबाद के ऊपर। लेकिन आज भी वहां पे कोई सूबाई हुकूमत का जो है चमचा कड़छा वहां पे नहीं गया। पारा चनार वाक़े के पीछे अफगानिस्तान का हाथ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पारा चनार में लड़ाई अफगान पुष्पनाही से लड़ी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक खबरों की तरदीद। कहा PTI का एहतजाज सानिया 9 मई था। लश्करों के जरिए हुकूमत नहीं की जा सकती। शरपसंदों का कला कमा करना हमारा फर्ज है। मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की मुखालफत, एक बार फिर धांधली से पाक, दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। रहीम यार खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करते, ये जमहूरियत के मनाफी है। बलूचिस्तान और KP में अफरा तफरी है, मुल्क में अनारकी के मसले का हल नहीं। धांधली से पाक, दोबारा इलेक्शन कराएं। कोई भी लीडर मुल्क में आग लगाने से आज़ाद नहीं होगा। धरने और एहतजाज से किसी की रिहाई मुमकिन नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा KP में 2 हुकूमतें हैं, एक डिफेक्टो वज़ीर आला भी आ गई। इनके आपस के बयानात और फैसलों में तजाद है। विफाक को अगर गवर्नर राज लगाना है तो लगा ले। एक तरफ इंतशार है, तशद्दुद की सियासत है, और बड़ा अफसोस होता है कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। 3 दिन हो गए हैं तहरीके इंसाफ एक वीडियो स्ट्रेट फायरिंग की या स्नाइपर किसी छत के ऊपर खड़े की नहीं प्रोड्यूस कर सकी। और अफसोस इस बात का भी है कि गैर मुल्की मीडिया वो जो इमेजेस चला रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेजेस हैं और इसको मैसेकर का नाम दिया जा रहा है। PTI अंदरूनी खलफशार का शिकार, अली अमीन गंजापुर बुज़दिल शख्स। बुशरा बीबी खून खराबा चाहती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर लताड़ दिया। अता तारड़ कहते हैं बुशरा बीबी ने सलमान अकरम राजा के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। एहतजाज के दौरान PTI लीडरशिप गायब, गाड़ियां और जूते छोड़कर भागे। तहरीके फसाद के गिद्द एक और नाकाम बगावत के बाद फेक वीडियो और तस्वीरों का सहारा ले रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा सेल झूठ बेचने और लाशें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस झूठ और प्रोपेगेंडे के लिए इनको इसकी खुली छुट्टी मिलनी चाहिए। बानी PTI 9 मई वाक़यात के जिम्मेदार करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं है। बानी PTI की हिदायत पर न सिर्फ लीडर बल्कि उन कारकुनान और हिमायतियों ने सख्ती से अमल किया। अदालती रौबकार मौसूल होने पर सहाफ़ी मतिउल्लाह जान रिहा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10,000 रुपये मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी। मतिउल्लाह जान को अडियाला जेल से रिहा किया गया। अदालती अहकामात पर वकला बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। अली अमीन गंजापुर और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में 780A समेत 20 दफात शामिल। मुकदमा SHO थाना सेक्रेटेरिएट की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में सेनेटर फैसल जावेद और असद कैसर भी नामजद। 15 से 18 हज़ार अफराद ने बुशरा बीबी और अली अमीन गंजापुर की क़यादत में डी चौक पर हमला किया। मुकदमे का मतन वज़ीर आला पंजाब की CMS रावलपिंडी आमद। मरियम नवाज ने एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस के जख्मी अहलकारों की अयादत की। जख्मी सिक्योरिटी अहलकारों की फर्शनासी की तारीफ भी की। कहा रेंजर्स और पुलिस अहलकार कौम के बेटे हैं, हमें इन पर फख्र है। शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे जो मिसाल बनेगी।
अदालती रूपकार मौसूल होने पर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान रिहा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10,000 रुपये मचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी। मतीउल्लाह जान को अडियाला जेल से रिहा किया गया। गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का इम्कान। फैसला वजारत दाखिला करेगी। अब तक 27,000 से जायद VPN रजिस्टर्ड IT इंडस्ट्री, फ्रीलांसर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स ने तारीख में तौसी का मुतालबा किया। मौसम में तब्दीली के बावजूद स्मोक का रोग, लाहौर आज फिर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से लेकर 290 तक रिकॉर्ड। बारिश के इम्कान भी कम हो गए। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। मुल्क भर में सर्दी ने दस्तक दे दी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों गढ़ी यासीन, पन्नुआकिल, जैकबाबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मूसा खेल, सिब्बी और गिरदोनवाह में भी पहली बरसात। ठंड में इजाफा। शुमाली और मगरबी इलाकों में सर्द हवाएं दाखिल। बालाई इलाकों समेत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में 15 दिसंबर के बाद मौसम सर्द होने का इम्कान। पंजाब को दहशतगर्दी से पाक करने का आज़म। CTD पंजाब इन एक्शन। रवा माह मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन के दौरान 34 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, असलहा, ममनुआ पम्फलेट बरामद। लाहौर से 11 दहशतगर्दों को पकड़ा गया। तर्जुमान CTD का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द लाहौर में अहम सरकारी इमारत को टारगेट करना चाहते थे। कत्ल, खुदकुशी या गुर्बत। थरपारकर के गांव में घर से 5 लाशें बरामद। सरबराह ने अपने कुंबे को मुबैना तौर पर जहर देकर खुदकुशी की। 3 मासूम बच्चे, बीवी जाभक शंकर राजपूत, 8 साला बेटी गीताबाई, 5 साला बेटा जसवंत, 3 साला बेटा गुलजी शामिल। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। लाड़काना पुलिस की कराची में कार्रवाई। शेख जैद अस्पताल लाड़काना से अगवा की गई नौमौलूद बच्ची बल्दिया के इलाके से बाजियाब। मरकजी मुलजिमा समेत 3 मुश्तबा मुलजिमान गिरफ्तार। बच्ची के अगवा का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों को मौत बांध के लगी। सुपर हाईवे ब्राक पंप के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून को कुचल दिया। दोनों मौके पर जाम बहक शख्स PhD फिजिक्स के ऑथर प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन हैं। हर तरफ तबाही। गाजा पर इस्राएली फौज की बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया धमाकों से गूंज उठा। 2 रिहायशी इमारतों पर शदीद बमबारी से 75 फलस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 44,363 हो गई। इस्राएली फौज की मगरबी किनारे में कार्रवाइयों में 9 से जायद फलस्तीनी शहीद। हमास ने मगरबी किनारे में इस्राएली फौज की बस को निशाना बनाया। कई इस्राएली फौजी जख्मी, मुतादिद की हालत नाजुक। हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम ने 3 दिन कबल हुई जंगबंदी को इलाही फतह करार दे दिया। कहते हैं हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। सरहद के साथ इजरायली बस्तियों से हजारों लोग बेघर हो चुके। हिजबुल्लाह लबनानी फौज के दरमियान हमआहंगी को आला सतह तक परवान चढ़ाया जाएगा। अगर मुआहिदे के बावजूद इजराइल ने हमले किए तो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ताकत, जुनून, बरतरी का घमंड इसराइल को ले डूबा। इसराइल के हथियार ही इसराइल की लबनान में शिकस्त का सबब। हिजबुल्लाह ने इस्तेकामत और जहानत से जंग का नक्शा पलट दिया। इसराइली मिसाइलों को जदीद बनाकर सिहोनी रियासत पर ही बरसा दिया। करोड़ों डॉलर का स्पाइक, सैकड़ों डॉलर के अलमास के सामने ढेर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसराइली शिकस्त का राज फाश कर दिया। इजरायली मजालिम गजा के मासूम बच्चों के अज़्म और हौसले के आगे शिकस्त से 2-4। जंगज़दा इलाके की एक मखदूश इमारत में ये बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं।
अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते ये बच्चे दुनिया भर को हुब्बुल वतनी का पैगाम दे रहे हैं। गाजा में जारी इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। न्यूयॉर्क में जारी थैंक्स गिविंग इवेंट में हज़ारों लोगों की फ़लस्तीन के हक में रैली। अमरीकी हुकूमत की इसराइल को मदद फराहम करने की मजम्मत। मैक्सिको में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका का फ़लस्तीन में जंगबंदी और इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। यमन में भी लाखों की तादाद में शुरका का फ़लस्तीन के हक में निकल पड़े। शाम में बशारुल असद की हुकूमत को बड़ा धचका। शामी सदर के मुखालिफ बागियों ने हलब शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया। शामी बागियों की हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम मुतादिद कस्बों और देहातों की तरफ पेशकदमी जारी। शहर का एयरपोर्ट बंद। 2016 में बशारुल असद ने ईरान और रूस की मदद से हलब का कंट्रोल हासिल किया था। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम दी कैश काओ शो सिर्फ एक दिन की दूरी पर ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। कल से सिर्फ GTV न्यूज़ पर। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। अंडर 19 एशिया कप के राउंड मैच में भारतीय सुरमाओं को 43 रन से हरा दिया गया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 281 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 238 रन पर ढेर हो गई। चेयरमैन PCB कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। वनडे सीरीज में फतह के बाद शाहीनों का अगला इम्तिहान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड में 3 तब्दीलियां। साइम अयूब, आमिर जमाल और इब्रार अहमद स्क्वाड में शामिल। चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप अख्ताम पजीरात ममालिक के 24 खिलाड़ियों ने शिरकत की। मिस्र, बरतानिया, हांगकॉन्ग, आयरलैंड, कुवैत और दीगर ममालिक ने हिस्सा लिया। नूर जमान ने नासिर इकबाल को 3-0 गेम स्कोर से हराकर फाइनल अपने नाम कर लिया। सऊदी लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। सुपरस्टार रोनाल्डो के 2 शानदार गोल्स। अल नस्र ने हरीफ टीम को बआसानी हरा दिया। मैच में 2-0 से फतह समेट ली। पेरिस में मौसम सरमा का आगाज। विंटर फैशन शो का मेला सज गया। मॉडल्स के नित नए और खूबसूरत लिबास जेब तन के रैंप पर जलवे। शायकीन भी दाद दिए बगैर ना रह सके।